हर हर महादेव मित्रों, हम अपने ब्रह्मचर्य के शिखर बिंदु पर हैं, जिससे हमें अति आनंद गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मित्रों, कई बार कुछ छात्र व छात्राएं मुझसे सवाल करते हैं कि आज इस कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे मेरे कुछ छात्राओं ने यह वीडियो भेजकर मुझसे पूछा है कि क्या ये सही कह रहे हैं। तो मित्रों, पहले आप ये वीडियो देखिए। कलयुग में ना सिर्फ 4 देवताओं की पूजा मैं बताती हूँ, वो कर लो तो आपका भंडाधार होने वाला है, आपके बल्ले बल्ले होने वाले, आपकी जो चीज चाहिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि कलयुग के जो देवता है वो राम का युग था, जब हम राम राम करते थे। फिर कृष्ण की नगरी आई तो हम कृष्ण जी कहते थोड़े चंचल थे, थोड़े नटखट थे, है ना। उन्होंने हमें चलाकियां भी सिखाई कि चलाकी से काम करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। अर्जुन को भी ज्ञान दिया, सब कुछ किया। क्यों किया उन्होंने? भाई से भाई को लड़वाया, क्यों लड़वाया? क्योंकि वहां पे पूरी फैमिली। अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं और हम राम राम कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, बट आप ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त ऐसे लेके चला जाए और आप राम राम करते हैं, बोलते हैं चल ठीक है, तो कोई पकड़ लिया और ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको बोलोगे कुछ ना कुछ। तो ये कलयुग है, इसमें सिर्फ हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान जी, माँ काली की साधना अगर आप करते हैं, माँ बगलामुखी की साधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। काल भैरव की सिर्फ 4 देवताओं की पूजा कर लीजिए, आपको इतने जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगी, इतने पावरफुल आप हो जाएंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि ये देवी जी कह रही है कि इनकी पूजा करो तो ये लाभ मिलेगा। तो ये सही कह रही हैं, किंतु इनकी सारी बातें कटाक्ष योग कि पहले तो इन्हें ये विदित होना चाहिए कि हनुमान जी कोई देवता नहीं है, वो रुद्र अवतार है। माँ काली व माँ बगलामुखी आदि पराशक्ति साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। वह काल भैरव स्वयं ईश्वर है। इन चारों में से कोई भी देवताओं की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि देवता, ईश्वर व भगवान में अंतर होता है, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा व साधना करते समय मन से ये निकाल देना चाहिए कि इससे हमें सांसारिक लाभ होगा। ये तो बिल्कुल व्यापारियों जैसी बात हो गई है कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ मिलेगा। हाँ, ये बात तो है कि यदि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो जब समय की पराकाष्ठा अपने चरम पर होगी तो ईश्वर स्वयं आपके हित के अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उससे आपको 100 गुना अधिक ही देगा। तो मित्रों, आराधना करते समय मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, न कि भौतिक सुख सुविधा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने दोबारा बताया कि यदि पूजा कर रहे हैं तो भौतिक सुख मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए या किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, इन देवी जी का कहना है कि इनकी पूजा करने से तो ये लाभ मिलेगा, या इनकी जैसे और भी कई लोग हैं कहते हैं कि इनकी पूजा करो तो ये लाभ मिलेगा, उनकी पूजा करो तो ये लाभ मिलेगा। बिल्कुल सनातन धर्म का मजाक बना दिया है कि जैसे बोलते हैं कि इस व्यापारी के संग हमें अच्छा दाम मिलेगा, उस व्यापारी के संग हमें कम दाम मिलेगा, तो अपना दाम वहां बेचेंगे चल के। तो बिल्कुल ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान ना रखकर उसको एक व्यापार में इंक्लूड कर दिया है इन लोगों ने। और जबकि सत्य यह है कि यदि आप कोई भी ग्रंथ जैसे कि रामायण, इन ग्रंथों में ये बात कहीं नहीं लिखी कि आप इसकी पूजा करने से ये लाभ मिलेगा, उसकी पूजा करने से ये लाभ मिलेगा। वो ग्रंथ स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करवाता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करें। पूजा का अर्थ यही है कि ईश्वर का साक्षात्कार होना, न कि उनसे कुछ मांगना। तो दोबारा वही बात करते हैं किसकी पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है जिसमें लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में लाखों बुराई हैं, किंतु उसकी सबसे अच्छा गुण ये है कि जैसे कि हमें सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में ईश्वर को साक्षात करने के लिए हमें हवन, पूजा पद्धति और भी बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता था, तब जाकर कहीं हमारा ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता था। किंतु कलयुग की केवल यही बात है कि यदि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो हम सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेंगे और हमारा उससे साक्षात्कार हो जाएगा। सच्चे मन से बात करी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर कलयुग में किसी भी पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूजा चाहे आप 33 कोटि देवताओं में से किसी की भी करो, आप स्वयं ईश्वर सदाशिव की पूजा कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपनी अलग अलग अवस्थाओं में संसार के कण कण में विराजमान है। तो मित्रों, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हमें उस ईश्वर से मांगना भी है तो हमें भक्त की तरह से मांगना चाहिए, न कि व्यापारियों के तरीके से। आप चाहे 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली सदाशिव की ही पूजा कर रहे हैं, तो आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा ही करते रहिए। आपको वो सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मन की शांति। यदि आपके पास जो आप चाहते हैं वो मिल भी जाएगा, किंतु यदि शांति नहीं मिलेगी तो जो मिला है वो किसी काम का नहीं होगा। तो मन की शांति ही ईश्वर की सच्ची आराधना है और उनका साक्षात्कार ही मन की शांति है। हर हर महादेव।